ये फाइल कंप्लीट हो गई है तो ये जमा कर देना। 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता नहीं है कि ये कौन है? अगर ये चाहे ना तुझे यहाँ से 1 मिनट में निकाल दें, और तेरी इतनी हिम्मत, तूने इन पे हाथ उठाया। ये होती कौन है मुझे इस कंपनी से निकालने वाली? और इसकी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे इस कंपनी से निकाल सकती है, समझा? अच्छा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ। अभी 2 मिनट के अंदर ना तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, और तेरी सैलरी है ना वो भी नहीं मिलेगी तुझे। ये धमकी किसे दे रही है तू? ये बताइए जरा। तेरी हिम्मत नहीं है मेरे को इस कंपनी से तू निकाल दे, समझ गई? अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मुझे अभी के अभी, अभी यानी अभी नौकरी से निकाल के दिखा दे। मैं मान जाऊंगा तू इस कंपनी की मैनेजर है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुणाल, इस सिक्योरिटी गार्ड को क्या हो गया? इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहा है? कभी इसने ऐसे बात नहीं करी। हाँ मैडम, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनमें सबसे शरीफ यही है, और किसी से कुछ बात नहीं करता। आज पता नहीं इसे क्या हो गया, ऐसी बातें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा इसका कुछ। क्या डिस्कस कर रहे हो तुम अपने एक दूसरे में? अरे हिम्मत नहीं है मैडम कि तुम मेरे को इस कंपनी से बाहर निकाल दो। मेरे बलबूते पे चल रही है ये कंपनी। अगर हिम्मत है तो मेरे को इस कंपनी से बाहर निकाल दो। अभी मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दो तुम। ओह अच्छा, तो तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना ये कंपनी चलेगी नहीं। अगर तुम यहाँ से जॉब छोड़ के चले गए तो हमारी कंपनी तो डूब जाएगी। देखो, जिस बड़ी गलतफहमी में तुम जी रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें आज और अभी इस कंपनी से निकाल देती हूँ। अब देखती हूँ ये कंपनी कैसे नहीं चलेगी तुम्हारे बिना। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ इस कंपनी से मैं। मेरे को पता है कि तुम मेरे को आज निकल फिर दोबारा बुलाओगी, और मेरे बलबूते पे चल रही है ये कंपनी, समझ गई तुम? वैसे मैडम आपने ना अच्छा ही किया उसे निकाल के, और मीडिया वालों को पता लगती तो पता नहीं क्या हो जाता, वो आपके बारे में क्या क्या बातें बनाते। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि इसके बारे में ना बाहर स्टाफ में किसी को भी मत बताना। अगर सबको पता लग गया ना तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसे जॉब से भी निकाल दिया, ताकि किसी को ये सारी बातें पता ना लगे। अरे मैडम आप टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को पता नहीं लगने दूंगा, और ना ही किसी को बताऊंगा, क्योंकि अगर ये बात बाहर पता लगी तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, और मैं ये नहीं चाहता। तुम सही बोल रहे हो। अब तुम यहाँ से चले जाओ बाहर, क्योंकि मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। वैसे भी बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं शाम में आ रहा हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पैसों की। वो हमारे गांव में 1 कट्ठा ज़मीन है ना, वो ज़मीन मैंने बेच दिया। हाँ बस आप माँ का इलाज कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ। हाँ मैं ही देखूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, तुम रुको, मैं उसे बुलाती हूँ अभी। हेलो राजा, तुम जहाँ कहीं भी हो ऑफिस आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ मैडम, हेगड़ी निकल गई तुम्हारी? बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? हाँ राजा, ये कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती, और तुम बहुत ईमानदार हो। तुम यहाँ पे जब से काम कर रहे हो तुम्हारी कोई शिकायत नहीं है। बस मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि तुमने मुझे आज थप्पड़ क्यों मारा? मैडम देखो, मैंने कोई जानबूझ के आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया है। मेरी कुछ मजबूरी थी, इसी वजह से मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया है, बस, और कुछ बात नहीं है। मैं वही तो जानना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें मुझ पे हाथ उठाना पड़ा? बताओ मुझे। देखिए मैडम, मैं आपसे पिछले 3 महीने से छुट्टी मांग रहा हूँ, आप मुझे छुट्टी नहीं दे रही हो। मैंने आपको यहाँ तक बोला कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी आप मुझे छुट्टी नहीं दे रही हो। माँ से बढ़कर काम थोड़ी ना है। और आपको पता है, मेरी माँ है सिर्फ गांव में अकेले, वो बीमार चल रही है, उनकी सेवा पाने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे। हमारे पास ज़मीन है, खेती बाड़ी है, सब चीज़ें गाँव में, वो सारी चीज़ें कौन देखेगा ये बताओ। मैडम आपको पता है, जो हमारी माँ है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है, वो कर नहीं पाती ये सब कुछ। इसीलिए मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी, ताकि मैं गांव जा सकूं, अपनी माँ को देख सकूं। और हाँ, मेरी माँ ठीक हो जाती तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता नौकरी करने के लिए, लेकिन नहीं, आपने मेरे को छुट्टी दी नहीं। मैंने यहाँ तक की रिक्वेस्ट भी करी आपसे
फिर भी आपने मेरे को छुट्टी नहीं दी। राजा, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत सच में खराब है। मुझे लगा तुम बहाना बना के बस गाँव जाना चाहते हो। देखिए मैडम, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है क्या? और मैं यार छुट्टी के लिए माँ का बीमारी का बहाना मारूंगा? कैसे सोच सकते हो मैडम? मैडम आप ना अपने एम्प्लॉय पे भरोसा करना सीखो। जब एक एम्प्लॉय बिल्कुल सच्ची निष्ठा से आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो मैडम आप भी अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचो। आप मैनेजर हो, आप तो लाखों में कमाते होंगे, हमारे को क्या है, हम सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आप मेरे को गांव जाने नहीं दे रहे थे, बस इसीलिए मैंने ये सब चीज़ किया। देखिए मैडम, मैं आपसे पिछले 3 महीने से छुट्टी मांग रहा हूँ, आप मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे हो। और मैडम नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, माँ दोबारा नहीं मिलेगी, बस इसीलिए मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हाँ राजा, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद मैं ऐसा किसी के भी साथ नहीं करूँगी। समझूंगी कि इंसान की मजबूरी भी तो हो सकती है ना, तभी वो छुट्टी ले रहा होगा। और देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तुम गाँव में रह सकते हो, और तुम्हारी हम सैलरी भी नहीं कट करेंगे। उसके अलावा अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो तुम मुझे बता देना, ठीक है? मैडम आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जाने अनजाने में ये सब चीज़ सोच के आपके ऊपर हाथ उठा दिया। मेरे को पता नहीं था कि आप इतने अच्छे हो। कोई बात नहीं राजा, तुम माफ़ी मत मांगो। इसमें माफ़ी मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम तो बस मुझे सबक सिखाना चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। अच्छा किया तुमने ये सब किया, जिससे मुझे पता लगा कि ये बात है। देखो, तुम अपने घर जाओ और अपनी मम्मी का अच्छे से इलाज करवाना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तुम मुझे बताना। ख्याल रखो उनका। ठीक है मैम साहब।